क्या भारतीय जनता पार्टी से सीता सोरेन का मोहभंग हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी से अब दूरियां सीता सोरेन की नजर आ रही हैं? क्या विधायकों के साथ सीता सोरेन बड़ी बगावत करने पर मजबूर हो सकती हैं? क्या सीता सोरेन का अपमान और अपमान का बदला अब सीता सोरेन बीजेपी छोड़कर लेगी? दरअसल झारखंड की राजनीति में सीता सोरेन अब चर्चाओं का विषय बन चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सीता सोरेन का वो एक बयान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुश करने पर मजबूर कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जश्न ला रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने के लिए तैयार है। दरअसल ये बयान है राज्य सरकार की तारीफ को लेकर। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की तारीफ करती हैं और खासकर मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करती हुई सीता सोरेन नजर आती हैं। इतना ही नहीं, सीता सोरेन का एक बयान और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ऑफर आना शुरू हो चुका है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मिथिलेश ठाकुर ये कहते हैं कि सीता सोरेन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ये तक कह देते हैं कि सीता सोरेन हमारी भाभी समान है और हम उनका सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झारखंड में मूक दर्शक बन चुकी है, मूक दर्शक की तरह सारा तमाशा देख रही है। अब देखना होगा कि क्या सीता सोरेन पर्दे के पीछे बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। तमाम सवाल सीता सोरेन से जुड़ जाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है, जो झारखंड की राजनीति पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। सीता सोरेन की बात करें, सिराज यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जाती हैं और बीजेपी को उम्मीद होता है कि सीता सोरेन के जरिए चुनाव जीत जाएंगे और सीता सोरेन को उम्मीद होती है कि सीएम चेहरा वो बन जाएंगे। लेकिन झारखंड में क्या देखा जाता है, दोनों ही हाथ खाली नजर आते हैं। क्या ये बयान ऐसे वक्त पर आया है, क्या दर्शा रहा है कि बीजेपी में फूट पड़ने वाली है? जाहिर सी बात है नाज़रीन, जिस तरीके से सीता सोरेन का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बनी सरकार राज्य के तमाम लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है, सरकार अच्छे से काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मैया सम्मान योजना की भी बात कही, उन्होंने महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनकी तारीफ की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप तो विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन आप सरकार की तारीफ क्यों कर रही हैं? क्या आपके मन में अभी भी हेमंत सोरेन को लेकर के कुछ चल रहा है? क्या जेएमएम में वापसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं? जाहिर सी बात है उठने चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनबन के कारण वो कह सकते हैं कि जेएमएम से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद होती है कि शायद उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव दुमका से हार जाती हैं, जामताड़ा से विधानसभा का जो चुनाव है वो भी हार जाती हैं और उसके बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की बैठकों से दूरी बनाती हैं। शिबू सोरेन का जन्मदिन होता है अभी हाल ही में और उस वक्त जो है अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंचती हैं और परिवार को एक बार फिर से एक होता हुआ देखा गया। लेकिन उसी वक्त से सवाल उठने लगे कि क्या शिबू सोरेन जो है कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन से बात करके जेएमएम में वापसी सीता सोरेन की करवाएंगे। और देखिए कि लगातार इंतजार हो रहा था कि हेमंत सोरेन का क्या फैसला होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जेएमएम ने हरी झंडी दे दी है, जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर भी ये कयास लग रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महज ऐलान होना बाकी है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, यहाँ पर बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी की बात करती हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं के साथ अपमान झारखंड में होता है तो वो कहीं भी नजर नहीं आती। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेत्री सीता सोरेन की बेटियों के साथ छेड़छाड़ जामताड़ा में होती है और उसके बाद सीता सोरेन पर एक बड़ा हमला होते होते रुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नजर नहीं आता है झारखंड में सीता सोरेन को लेकर। क्या इशारा है कि सीता सोरेन अब ये कह रही हैं कि अपमान का बदला तो लेकर रहूंगी? जाहिर सी बात है नाज़रीन कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में सबसे बड़ी कह सकते हैं कि ये चीज होती है कि आप जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही चुनाव में सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका कोई जनाधार नहीं है। अगर वो चुनाव जीती हैं तो जेएमएम के वोट के कारण, अगर उन्हें सफलता मिली है तो जेएमएम के कारण, और इसी वजह से
वो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखती हैं, दूसरी तरफ वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाती। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी सा है। और अब सीता सोरेन को समझ आ गया है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रही तो मैं महज कार्यकर्ता बनकर रह जाऊंगी, जो मैं विधायक थी, मैं मंत्री बनने की जो काबिल थी वो भी नहीं रह पाऊंगी। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सीता सोरेन मन बना चुकी हैं, बस महज ऐलान होना बाकी है। क्योंकि देखा जाए तो आप विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन अब सरकार की तारीफ कर रही हैं। और हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था जेएमएम को लेकर के, उन्होंने कहा कि वो पार्टी भी अपनी है, उस पार्टी को भी हमने बनाया है, उस पार्टी में सब लोग अपने हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सीता सोरेन जो है वो दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल रही हैं, बीजेपी में ठीक, वरना जेएमएम तो अपना है ही। और उधर जेएमएम में लगातार इस बात की पहल हो रही है कि जो भी नेता, जो खास तौर पर चंपई सोरेन या सीता सोरेन जैसे बड़े नेता हैं, वो अगर बगावत करके गए हैं तो उनकी वापसी करवाई जाए, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और देखिए मिथिलेश ठाकुर जो जेएमएम के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि स्वागतम, यानी कहीं ना कहीं स्वागत के लिए तैयार है और महज अब ऐलान होना बाकी है। और आप देखेंगे कि अभी हाल ही में कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, चंपई सोरेन को नहीं बनाया गया, बल्कि चंपई सोरेन एक बड़े नेता हैं और अगर वो इस वक्त जेएमएम में होते शायद उप मुख्यमंत्री होते या फिर महत्वपूर्ण भूमिका उनके हाथ में होती। लेकिन चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें सफलता मिलेगी, बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो आदिवासी जो बहुल्य सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। महज एक सीट जो है चंपई सोरेन की वो बीजेपी जीत पाती है। तो इससे ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि जो जेएमएम के कह सकते हैं कि वोटर्स हैं, जो जेएमएम के समर्थक हैं, वो अगर नेता पार्टी छोड़ देते हैं तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं देने वाले हैं। और देखा जाए तो सीता सोरेन और चंपई सोरेन के साथ भी वही होता हुआ नजर आया। देखिए चंपई सोरेन को कुछ दिनों पहले एक बड़ा ऑफर मिल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा से, आइए और विधानसभा का चुनाव अपनी बेटी को लड़ा सकते हैं, उपचुनाव, यानी कि उन्हें केंद्र में भेज दिया जाएगा, राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा और उनके बेटी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है उनके सीट पर। क्या ये ऑफर सीता सोरेन को भी दिया जा सकता है, क्योंकि स्वागत की तैयारी तो कर रहे हैं? देखिए नाज़मीन, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, बल्कि जो कुछ ऐसे विभाग है जिन्होंने जिसको कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा है, खासतौर पर महिला बाल विकास विभाग, तो उसको कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए महिला विभाग जो है वो किसी महिला को ही देना होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके लिए सीता सोरेन जो है वो परफेक्ट बैठ रही है, परफेक्ट जो है कहीं ना कहीं है। और देखिए हेमंत सोरेन काफी बड़े नेता हैं और वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो तमाम नेता हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बगावत छेड़ी थी, ये जीत नहीं पाए चुनाव और अब कहीं ना कहीं वापसी ये कर सकते हैं, क्योंकि संकेत लगातार मिल रहे थे। चाहे वो हम बात करें शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर जब परिवार से मिलने सीता सोरेन पहुंचती हैं, उसके बाद देखा गया कि जेएमएम की जब स्थापना दिवस होती है उस वक्त भी वो अपने कह सकते हैं कि गांव में पहुंचती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीता सोरेन वापसी करना चाहती हैं। बस इंतजार था कि कब हेमंत सोरेन हरी झंडी देंगे। और अब जेएमएम के जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है स्वागतम, इसका मतलब कि हेमंत सोरेन की बिना इजाजत के इन्होंने कहा नहीं होगा। तो अब कहीं ना कहीं उनकी वापसी लगभग फाइनल मानी जा रही है। बिल्कुल अपनापन, और ये अपनापन झारखंड में सीता सोरेन बीजेपी में जाने के बाद दर्शा रही हैं और बीजेपी से नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपनापन नजर आ रहा है। और यही देखना होगा कि परिवार में पड़ती फूट का कारण सीता सोरेन ही बनी थी। अब क्या जुड़ाव का जरिया भी सीता सोरेन ही बनेगी? क्या सीता सोरेन वाकई झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद। हो गया ना, देखो मुझे ना